नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। शाह एकेडमी फॉर शेयर मार्केट ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने ये सवाल हमारे एक पुराने वीडियो पर पूछा है जिसमें हमने बताए थे कि जर्नलिस्ट के 10 राइट्स क्या हैं। उसमें अलग अलग राइट हमने जर्नलिस्ट के बताए थे। उनमें एक राइट था कि जर्नलिस्ट का एक राइट होता है कि वो सवाल पूछ सकते हैं किसी से भी। उसी के संबंध में इन्होंने कई सारे क्वेश्चन किए। जैसे इन्होंने पूछा कि क्या जर्नलिस्ट को ये राइट है कि वो किसी भी प्राइवेट संस्थान, किसी के घर, किसी प्राइवेट सोसाइटी या फिर बैंक या फिर दफ्तर कहीं भी जाकर सवाल पूछ सकता है। क्या किसी जर्नलिस्ट को ये राइट है कि वो किसी भी सरकारी अफसर के सर पर चढ़ जाए और लाउड आवाज में उससे सवाल पूछ सकता है। जैसा कि इन्होंने एक यूट्यूबर का नाम भी लिया और उस यूट्यूबर का नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे उसकी शैली बिल्कुल पसंद नहीं। वो जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत ही आक्रामक होते हैं और खामखाम में चिल्लाकर किसी को डराने की कोशिश करते हैं। उन्हें सवाल पूछना नहीं होता, उगलवाना होता है। तो मुझे वो शैली बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उनका फेवर नहीं करती, इसलिए नाम भी नहीं लूँगी। इस तरह से उन्होंने कहा शायद इनको तकलीफ ही इस बात से है कि इस तरह की शैली में लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगी कि एक पत्रकार को जो भी राइट्स दिए गए हैं वो भारत के नागरिक से कोई खास अलग नहीं है। जो एक आम आदमी को एक राइट मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, जैसे कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, जिनमें से एक है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि 19 एक आर्टिकल है। ये हमारा एक संविधान का अनुच्छेद 19(1) इसके अंदर बताया गया है कि हमारे एक नागरिक के क्या अधिकार हैं। तो वो ये अधिकार है कि वो इसके तहत बोलने, कहने, सुनने की उसे पूरी आज़ादी है। वो अपनी बात को किसी भी माध्यम से कह सकता है, किसी से सवाल भी पूछ सकता है। तो ठीक ऐसे ही पत्रकारिता भी 19(1)(a) के अंदर ही आता है और उसी के तहत एक भारतीय नागरिक होने के तहत और मीडिया से जुड़े रहने के तहत वो सवाल पूछ सकता है। लेकिन जैसा कि 19(1)(a) के अंदर छूट दी गई है अपनी बात को कहने की, सुनने की और पूछने की, ऐसे ही आर्टिकल 19 के 2 में कुछ निर्बंधन यानी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि एक पत्रकार की हो चाहे एक आम आदमी की हो, उसकी आज़ादी कहाँ खत्म हो जाती है। उसकी आज़ादी बोलने, कहने, सुनने की तब खत्म हो जाती है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि वो देश के खिलाफ बोल रहा है या फिर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है या सांप्रदायिक वैमनस्यता फैला रहा है यानी कम्युनल राइट्स फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो चाहे वो आम आदमी हो या पत्रकार, उसकी ये आज़ादी छिन जाती है। इसके साथ ही एक और एक्ट है भारत में, वो है राइट टू प्राइवेसी यानी किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में है, वो निजी है उसका, वहां पर किसी को भी घुसने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वो अपराधी का घर है तो वहां पर तो घुसना जायज सी बात है, वहां पर पुलिस भी छापा मारती है, वहां पर पत्रकार भी जा सकता है। लेकिन सीधे सीधे अगर उसके ऊपर आरोप साबित नहीं है तो किसी की भी निजता का हनन कोई भी जर्नलिस्ट नहीं कर सकता। और जो वो शैली है जो आक्रामक होकर सवाल पूछने की, सर पे चढ़ बैठने की, वो तो बिल्कुल भी मेरी समझ से परे है। तो एक पत्रकार को अपनी सीमाओं, अपनी मर्यादाओं में रहकर सवाल पूछने का पूरा हक है। दरअसल आपको इस बात को चुनौती भी नहीं देनी चाहिए। आप ऐसे लोगों को जो इस तरह के यूट्यूबर हैं और उन जर्नलिस्ट को जो बहुत सिंसियरली आपकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनको अलग करके रखिए, उनको अलग करके देखिए। अगर ये लोग नहीं होंगे जो आपको अभी तो लग रहे हैं चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये भी देखिए कि वो अगर सही जर्नलिस्ट हैं तो वो अन्याय के खिलाफ आपकी आवाज भी बनते हैं। बल्कि मैं कहूंगी आज का जो समय है वो मीडिया के लिए बहुत सख्त है। इसमें इस वक्त पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा। गोदी मीडिया कहकर उसे सिर्फ गालियां पड़ रही हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, गोदी मीडिया को पहचानिए और जो सही मीडिया है उसको पहचानिए और सपोर्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं मैं आपके सवाल का जवाब दे सकी होंगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।